झकास भारत से मैं रविकांत। मैं आज मिलने वाला हूं बसंतपुर के एक गांव से, जो विश्वजीत प्रताप सिंह जो मघी बॉयज के रूप में जिस प्रकार से अपने आप को बात रखने का एक अलग अंदाज पेश किया है, वह लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो आज बात करते हैं विश्वजीत प्रताप सिंह जी से कि पहले आप इंजीनियरिंग किए, फिर फिल्म इंडस्ट्री में गए, तो कब मन किया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, और ये सब काम में पहले मन लगता था या क्या? मन शुरू से ही था, स्कूल के टाइम से ही। लेकिन जैसा बिहार में होता है कि उधर को जाने नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इंजीनियरिंग पढ़ और इंजीनियरिंग कर, तब पढ़लिए, फिर इंजीनियरिंग भी निकल ली, कंपटीशन तो सब बेटा के इंजीनियरे बनावे चक्कर में रहा थी। कोई ना चाहे कि बेटा राइटर बने और डायरेक्टर बने और सिनेमाटोग्राफर बने, कैमरा लेके फिल्म शूट करे। सब एक तो पहले बिहार में सब जितना भी वीडियो बनाए वाला है ढेर आदमी है, बहुत अच्छा काम कर रहे। बिहारी नंबर 1 है, वायरल कलाकार है, बिहारी करेजा करके एगो टीम है, फिर आर्टिस्टों का अड्डा करके कुछ टीम है, सब लड़कन लगल रहा थे। लेकिन कला के सेवा बिहारी लड़कन जिस हिसाब से कर रहे ओकरा कुछ और समझल जा रहे। उनका लगा है ना कि सब पैसा उसा न कमाती, ऐसे ही चला है डोलल, शादी उदी में वीडियोग्राफी के लिए चला है। अच्छा, अरे तो ओहू बेचारा रुपया ले है, सदियों में जब आए वीडियोग्राफी करे तो ओकरो फ्री में तो ना करके दे। ओहू एगो तोरा ऐसे तू देखो शादी ब्याह होते खाली रिकॉर्ड करके अच्छा लगता है ना लगता, लेकिन जो मिक्सिंग उक्सिंग करके दे है कैसेट बना के, सब परिवार मिल के बैठ के देखाऊ ना, उस शादी के कुछ और बना दे, गाना डाल के पीछे से एडिटिंग डाल के दूल्हा दुल्हन के एक जगह करके। तो ये सब कला है, ये सब भी बहुत का बोलल जो है कि दिमाग वाला काम है। जैसे एगो इंजीनियर के दिमाग चला है ना कि हाँ नक्शा बनाई। तो इंजीनियरिंग में क्या साल नौकरी आपकी है? इंजीनियरिंग में हम किए 2-2.5 साल नौकरी किए। तो छोड़ लू कहला? छोड़ली हो गई, ढेर काम कर दिलिए। ओकर बाद इन्हें अब कला हमको बुला रही थी कि वाह भाई अब इधर भी सेवा दो विश्वजीत बाबू। कहाँ तुम ऐसे ही झूठो माकल चल रहा है छत्तीसगढ़ में काम करते थे, वो स्टील प्लांट बन रहा था वहाँ। अच्छा, अभी भी बनिए रहा है, वो सरकारी काम जानिए रहलू है। जैसे जैसे होगा है धीरे धीरे घोंघा और से तेज चला है सरकारी काम में, ऐसा हाल है। तो नहीं, आपके पापा जो चाचा जी अभी बात कर रहे हैं, तो कहलखुन की इंजीनियरिंग कैले हले तो अगुबा आवा हले, और ओकर बाद अभी कहलखुन की अगुबा के का समझे कि लड़कावा का करे है, तो कंफ्यूज नहीं। बिहार में ये व्यवस्था है, कहल जाना कि बिहार में दहेज खत्म कर दो, मानव श्रृंखला बना देथिन बहुत बार। हाँ, बन ही गए। तो मानव श्रृंखला बने से दहेज खत्म हो जाती जी, जब तक मानसिकता हुआ ना ठीक होता है। सब तो भेजा में बैठल है, तिलक लेगा जब तक नहीं, लड़का के चढ़ेगा तिलक नहीं, तब तक गांव में इज्जत नहीं होगा। और तिलक भी ओकरे मिलेगा जरा सरकारी नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी ना हो, घर बड़ा हो, ढेर गाड़ी घोड़ा लगल हो तोर दुआरी पर, और पैसा खूब हो तोरा पास, तब तोरा मिलतो। पैसा के खींचा है, समझलू? तब सरकारी नौकरी है तो मतलब रुपया छापते तो दही रहा तिलक। हमनी कौची करे ही समझाने मुश्किल है अगुआ के, कभी की डायरेक्टर ही, एक्टर ही, राइटर ही तो समझते ही ना कुछ। लेकिन और ना मालूम है कि सबके जितना रुपया मिला है उतना उन्हीं के ना मिलते। तो वही हम चाचा जी के समझा रहे थे कि नहीं चाचा जी ऐसे होगा ना तो 2-3 साल में बस जान जाएगा विश्वजीत कौन है या क्या है। नहीं अब ये इतना जान गए है, दुश्मन सब की मैसेज करते रहा है गरियल को खूब, जैसे एक था लालू वीडियो वहाँ पे, आरक्षण वाला वीडियो वहाँ पे। अरे हम तो एक तरह के का कहे कि विचारधारा के रख ली कि लालू के प्रति कुछ लोग का सोचा हथिन, आरक्षण के प्रति कुछ लोग का सोचा हथिन, ओकर रिप्रेजेंटेटिव बन के हम अपन विचार के रख ली। हमार विचार कुछ तो हमरा से मिलू तब तोरा पता चलतो। लेकिन एक था लालू, यानी अब जैसे कुछ लोगों को मन में हुआ कि ये लालू विरोधी है ये लड़का। हाँ, बात फर्स्ट जो आप बनाए थे, तो वीडियो बहुत चला। इतना चला कि लोग हाथों मतलब कि तुरंत लाखों लोग देख लिए। अब तो 10 लाख लोग देख लेंगे उसको। तो वो जैसे हुआ था, कमेंट बॉक्स ये सब देखते होंगे तो मन में उबियाता होगा आपका। वही ये सब सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, काहे कि हम भी इंसान हैं। वहाँ जब गाली पड़ता है माई बहन के, तब फिर वही गीता खोल के हम पढ़ते हैं। गीता खोल के पढ़ते हैं, वहाँ से शांति मिलता है। भगवान कहते हैं कि सब हम ही हैं, हमरे सिवा कुछ नहीं है, शांत रहो, आनंद रहो। हम ये योग से सीखना पड़ता है कि किस तरह से आप खुद को संभालते हैं।
ये प्रोवोकिंग चीज ना हुआ, किसी को उकसाना हुआ। सही बात। लेकिन आप जब अंदर से गहरे रहेंगे समुद्र की तरह, तो कोई कितनो पानी आ जाए समुद्र में, समुद्र उकसता नहीं है कभी। नदी में ना पानी आ जाए तो नदी तोड़ फोड़ के सब बहा दल को, जितना है घर तर सब बहा दे है, सब बहा गलो। लेकिन सागर में कितना भी नदी समा जाए, सागर का कभी अपना सीमा नहीं निकल तोड़ता हो। एक था लालू पार्ट फर्स्ट के बाद एक था लालू पार्ट 2, और जो नीतीश पर बनाए वो लगता है कि वो उसके आवेश में बनाया गया है। दो जो बनाए थे बिहारी नंबर वन, वो दोनों की दिखाने के लिए कि हम लालू विरोधी नहीं, हम नीतीश विरोधी भी हैं। हाँ मतलब हाँ सही बात है, हम हर उस गलत काम के विरोधी हैं जो समाज और हमारे राज्य के विरुद्ध है। सही बात। हमारा राज्य जिस तरह से तरक्की करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है, तो जिम्मेदार वही है ना जिसके हाथों में तरक्की की बागडोर है। अगर तरक्की के रथ पर सारथी बैठा है, उसको गलत दिशा में भगा रहा है, तो कौन कौन जिम्मेदार है? एक तो सारथी जिम्मेदार हुआ, और जो रथी है, जो रथ पे आरूढ़ है, जो रथ को चलवा रहा है, वो भी जिम्मेदार हुआ, क्योंकि उसी के डायरेक्शन पर ना सारथी भगाएगा रथ, है कि नहीं? तब जब सीएम और डिप्टी सीएम और जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, यही सब के हाथों में जब हम तरक्की के बागडोर सौंप दिए वोट दे के, तब उन्हीं का काम नहीं कि कैसे चलाइएगा। अगर नहीं बढ़ रहा है तक आपको तो बात सुनने पड़ेगा। ये जो आरक्षण पर जो आप बोले थे उसमें टोन अच्छा था, काफी मिक्सिंग बहुत चीज अच्छा वो सब हिंदी वाला है, समझ लो। जैसे आरक्षण के है ना कुछ कि आरक्षण जैसे जातिगत ना रहते हो, हाँ, आर्थिक रहते हो, यही सब लोगों का कहना, और आरक्षण होना भी ऐसे ही चाहिए। देखो तो आपका क्या मत है इस पे? देखो जातिगत आरक्षण है तो वो एक हिसाब से आर्थिक है, कहे कि वो सब पिछड़ा जाति जे सब हलथिन, जे गरीबे न हलथिन, अमीर तो हलथिन न, जमींदार तो हलथिन न, सब तो वही हिसाब से देवल गए है। एक तरह से वो समझू कि सिनोनिम्स के पर्यायवाची हो गए, समझलू कि वो आर्थिक हिसाब से भी उनका मिल आरक्षण, और वही जाति सब गरीबे हलथिन, वही से देवल गए होने के आरक्षण। लेकिन ये व्यवस्था अलग शुरू में कि कुछ दिन, कुछ साल तक, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक चलते, तो 40 साल में भी सब के न तू अगर आगे बढ़ा सकलू है, तो मतलब यही ना है कि आरक्षण तू खाली वोट लागी तू हल्ला कराऊ, अगर सही लाभ न पहुंचले है सब तक। अगर सही लाभ सब तक पहुंच जीते है तब तक तो सब आगे बढ़ जीते ना जी। नहीं, हमको लगता है ना कि जो और एक बात हम तो कहना चाहिए कि सामाजिक गैप जो था, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब के बीच में, उच्च जाति और नीचे की जातियों के बीच में जो गैप था, उसको भरने के लिए आरक्षण लाया गया था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वही आरक्षण फिर से इस गैप को बढ़ाने का काम कर रहा है। आप फॉरवर्ड हैं तो आरक्षण के विरोधी होंगे, आप बैकवर्ड हैं तो आरक्षण के सपोर्ट में होंगे। अब क्या होगा इसमें? झगड़े ना होगा जी, झगड़ा होगा कि हमारा माथा फूटा हुआ ना होगा। लेकिन एक इतना तो सही बात है कि जे आदमी मेधावी है, जिसके अंदर प्रतिभा है, उसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, वो निकालिए लेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हमनियों के चाचा हथिन ना जी, हमनियों के चाचा हथिन सरकारी जॉब में हथिन, 4-5 गो चाचा हथिन, भैया हथिन, सब सरकारी जॉब में हथिन। बिल्कुल। तो उन्हीं का SC/ST वाला सर्टिफिकेट बना के थोड़ू गेलथिन, वो सब पढ़ालथिन, मेहनत कैलथिन, नंबर लेलथिन, गेलथिन। अरे तोरा 109 कट ऑफ होता, तू 110 लाओ ना रे, करी मेहनत, तोरा सब व्यवस्था मिल रहे ना। यही सब बात है। बाकी तो आज बहुत सा ऐसा फॉरवर्ड जाति भी हथिन, बैकवर्ड जाति भी हथिन, बहुत गरीब हथिन, जिनका पढ़े लिखे लगी किताब कॉपी के रोजी ना है, तो उन्हीं कहाँ से पढ़ाथिन, उन्हीं कैसे पढ़ा हथिन। तो यही चक्कर में झगड़ा हो भाई, यही सब तो फायदा उठावा है नेतवा, यही सब के तो फायदा उठावा है वोट के चक्कर में। फॉरवर्ड के वोट, बैकवर्ड के वोट, या वोट वाह वोट, खाली वोटे के तो खेला है, कुर्सी उसी से मिलेगा। कोई आरक्षण में ज्यादा संशोधन कर नहीं सकता ना, तो वोट उसका गड़बड़ा जाएगा, वोट गड़बड़ा जाएगा। वही सोचता है कि वोट गड़बड़ा जाएगा। अरे तुम उसका व्यवस्था, तुम उसको आगे बढ़ा दो ना जी, आरक्षण में संशोधन करो और दोनों तबकों को आगे बढ़ाओ, दोनों ही तुमको वोट देगा। गांधी जी के पीछे कहे जितना हलथिन, सब तरह के आदमी उनका पीछे चला हलथिन, हिंदू भी चला हलथिन, मुसलमान भी चला हलथिन, दलित भी चला हलथिन, फॉरवर्ड जो हथिन, सब चला हलथिन। कहा चला हलथिन उनका विचार। नहीं, हमको लगता है ना विश्वजीत जी कि आरक्षण में जैसे कि जो बैकवर्ड समाज से हैं, जो
जिस जाति को दिया गया है उसी जाति में रहे, पर जो उस आरक्षण का एक बार लाभ ले चुके हैं तो वो तो अपन बेटवा के पढ़ा ही देते, ऊंचा जेकरा नौकरी लग गई उस क्रीमी लेयर ओकरे न कहा है। हाँ, लगा है तो जो क्रीमी लेयर है ओकरा छांट देते कि भैया इसके पिताजी का नौकरी लग गया तो इसको बेटा को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कलम पेंसिल के देवे भर औकात हो ही गया, अब उसको पढ़ने दीजिए, अपना मेहनत से निकालने दीजिए। हो रहा है कि अब जो आरक्षण है उसी को मिल जा रहा है, उसी के बेटवा के कलम कॉपिया पकड़ लिया। यही तो गड़बड़ हो रहा है ना, यही चक्कर में 100 साल आरक्षण रहेगा ना, नहीं खत्म होगा तो ये सब आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, काहे कि लाभ नहीं पहुंच रहा है जहाँ तक पहुंचना चाहिए। एक के घर में सबके देते रहबू तो बाकी सब तो गरीबे न रह। तो ये आपको प्रेरणा कब मिला कि अब हमको नौकरी फोकरी इंजीनियरिंग छोड़ के, इंजीनियरिंग में कौन ट्रेड हलो? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल। अरे प्रेरणा दे वाला सब वही भरल हलथिन जी। इंजीनियरिंग कॉलेज में उबाल होगा लइका। कॉलेज में ना, कॉलेज में तो है हले, कॉलेज में प्राइज तराज मिला है, इतना की मत पूछू। अच्छा। इतना सर्टिफिकेट खाली हम रख ले हले। कौची के? तरह तरह के फर्स्ट प्राइज नाटक में, गाना में, कुछ बोला है, नुक्कड़ नाटक में, थिएटर में, इतना सर्टिफिकेट। पापा कहते सबसे नौकरी मिले वाला हम कहे अब दिल के तेरा फल के फेंक दीजिए। सब धैल है। ओकर बाद जब नौकरी करने गए तो वहाँ भी सब, अरे कहा तुम यहाँ कर रहा है यार, तुम मुंबई जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहा है, कहा तुम माथा खपा रहा है, जाओ मुंबई जाओ। अब मुंबई का वहाँ का जितना एम्प्लॉय है सब हमारे पीछे पड़ल, बोल बोल के हमको रिजाइन करवा दी। न तो हम वहीं रहते, अभी नौकरियां करते रहते इंजीनियरिंग में। हाँ वहीं रहते, सब ठेल देता है पीछे से जी, जाओ 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 जाओ। नहीं, आपका प्रतिभा लोग देखता होगा कि लड़का बड़े अच्छा टोन में बोल रहे है। हाँ, अच्छा गाना गावा, अच्छा एक्टिंग करे। वहाँ हुआ हिंदी सप्ताह जी, हिंदी पखवाड़ा चला है 14 सितम्बर से लेकर के 28 सितम्बर तक, समझल हूँ। तोरा में जितना हुआ ना प्रतियोगिता, तो सब में कुछ न कुछ हमारा पुरस्कार मिलिए जा ले। हम ऐसे करके झोला भर के ले जा ले पुरस्कार। तो सब देखा ले, कहे कि तुम यार जाओ यहाँ से, एक बिहारी सब पे भारी। हाँ, तुम दूसरा के लेवे नहीं देगा, कुछ लेवे नहीं देगा। तुम जाओ, तुम मुंबई जाओ, तुमको बुला रहा है मुंबई। तो बोल बोल के सब पहुंचा दिया। आई जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के तर्ज पे गैंग्स ऑफ बेरोजगार जो बनाए थे, ये तो कॉलेज में पढ़ी घड़ी मतलब वह घड़ी से दिलचस्पी घुस गया। हाँ, कॉलेज टाइम से स्टार्टिंग में 12-13 में। हाँ, उधर एकदम गर्दा हो गया था। वो घड़ी 1 GB डाटा मिला है जी 400 रुपया में। अब चला है महीने भर के वैलिडिटी है। हम भी चला वाली बड़ी। हाँ, बहुत कम खर्चा करे पड़ा लिया। वो जमाना में वायरल हो गया, 5-6 लाख से ऊपर व्यू हो गए वही घड़ी। वो घड़ी जब 100 MB खत्म हो जाले, हमनी के तो टेंशन हो जाले कि तो 10 दिन में नेटवर्क खत्म हो जाता है, टेंशन हो जाले। तो वही घड़ी से वो सब हमनी के ग्रुप हले, सब के एने ओने चल गए। कोई वहाँ नौकरी करी तो, कोई वहाँ नौकरी करी तो। हमरा मन ना करल नौकरी करे के, हमरा मन कर रहा कि वहीं से कॉलेज से सीधा मुंबई चल जी। लेकिन ऐसा होगा ना, ऐसा फिल्म उलिम में देखल को ना। तो पापा तो बिगड़े थलखुन कहलखुन, अभी भी कह रहलखुन कि जैसे कि एकरा पढ़ैली लिखैली इंजीनियरिंग करैली, अभी जाके कोची कैले है। उनको मेन प्रॉब्लम है कि अगुए के नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ, तो उनका चिंता करे के दिक्कत ना है। मुंबई में खोज लीजिएगा, वहीं हमरे खोज लेती ढेर, हमरा खोजे के जरूरी पड़ता है। का जी तब मुंबई गए तो वहाँ क्या कुछ कौन सी में पहले नौकरी मिला? मुंबई गए तो सबसे पहले एक ठो भोजपुरी फिल्म को, मतलब हिंदी में स्क्रिप्ट था उसका, उसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करने का मौका मिला। अच्छा। कि उसके लिए हमको मिला था करीब 1,500 रुपया। 1,500 रुपया? हाँ, ट्रांसलेट करने के लिए। कितना का नौकरी छोड़े थे? नौकरी छोड़े थे करीब 25-30 हजार रुपया का नौकरी छोड़े थे। 2016-17 में? हाँ, 2017 में छोड़े थे। तो वहाँ जो बच्चा जाता है स्क्रिप्ट लिखने या हीरो बनने, मॉडलिंग करने, कुछ भी कहानी कथा करने, तो वहाँ पे जैसे कि बड़ी परेशानी हो होती है। हाँ, तो इतना आसान ना है। काहे कि सबसे पहले तो जो जरूरी चीज है वो है टैलेंट, ओकर बाद है मेहनत, फिर आवा है लक। ये तीनों चीज मिल जेते ना तो कोई भी आगे बढ़ सका है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है एक्टिंग वाला लाइन में, एक्टर हीरो जो बने के ख्वाब देख के जाती। तो सबसे पहले तो वहाँ खोजा है, कोई भी कहूँ तू चल जाओ, खोज तो कि तू कितना थिएटर कैले हो। अगर एक्टिंग में जाओ तो थिएटर बहुत जरूरी है, मानक चीज है। आज मनोज वाजपेयी चाहे पंकज त्रिपाठी कोई भी बहुत आगे पहुंच गए थे, थिएटर बहुत खेल थी नहीं साहब। चाहे विजय राज जी हथिन, वो बहुत अच्छा एक्टर हथिन, जबरदस्त शानदार, कौवा बिरयानी से फेमस होलथिन। हाँ, रन फिल्म। तो सब बहुत मंझा हुआ कलाकार सब हथिन और सब थिएटर कैले हथिन।
तो बिना थिएटर के वहां पर किसी को कोई पूछ नहीं होगा अगर वो एक्टर बनना चाहता है। उसके बाद है तरह तरह की टेक्निकल टर्म्स वाले जॉब्स जो हैं, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफर वाला है, एडिटिंग वाला है, VFX वाला है। ये सब देखते हैं ना आप कि बाढ़ आ गया, चाहे हीरो कूद गया, चाहे चाकू भोग दिया, चाहे गोली चल गया, चाहे वो सब रियल में तो होता नहीं है। रियल में नहीं होता है ना, रियल में नहीं फिल्मा में तो लगता है कि एकदम अभी हो वो रियल है, लेकिन उसको रियल बनाने वाला टेक्नीशियन सब है। अच्छा शाहरुख खान जीरो में बौना दिखाए, लेकिन शाहरुख खान बौना है ना जी। सही बात। ओकरा दिखावल गए है VFX से। हाँ। तो ये सब के पढ़ाई हो भाई, सब पढ़ के भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग जा सकते हैं। मतलब लेकिन बहुत ये सब सारा हाँ, लोग बहुत सारा लोग जो हीरो या जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो हीरो हीरोइन काम करते रहती है या जो भी कलाकार, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लोग काम करता है। हाँ, कहीं न कहीं पर्दे के तभी- पीछे बहुत लोग लगे तभी रहते वो हैं। इतना आसानी से और इतना अच्छे से सारा दृश्य को लोगों को दिखाया जाता है। हाँ, एंटरटेनमेंट इज नॉट अ कप ये बिजनेस ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चों का खेल नहीं है ये। खेल नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है और एक आदमी का भी काम नहीं है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के पीछे पूरी की पूरी टीम लगी होती है। सबसे पहला स्तंभ जो है किसी भी फिल्म का, वीडियो का, सबसे पहला स्तंभ है राइटर। राइटर वो लिखेगा ना तब करेगा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो लिखाना आवश्यक है। आप तो राइटर है ना। हाँ, हम राइटर ही हैं। इसीलिए राइटर लोग का बहुत पूछ है और बहुत मान सम्मान है ये मुंबई में, और खोज भी बहुत है। काहे कि राइटर बहुत कम लोग मिलते हैं जो अच्छा लिख सके। सही बात। समझ रहे हैं। और एगो चीज क्या है, ये तो राइटर के बात हो गया। राइटर में ही आजकल चल गया है कॉपी पेस्टिंग। जैसे आप कुछ लिखे उसको तो हाँ, उसको तो कई लोग अच्छी कर लेते हैं। तो वो लोग कभी मतलब उस तरह का लेवल पे नहीं ना जा पाएंगे जो जिसको वहीं कहे- पे रुक जाएगा। हाँ, रुक जाएगा ना। कॉपी पेस्ट करके कितना आगे बढ़ पाइएगा। कॉपी पेस्ट पढ़ करके तो आप ऑस्कर में नहीं पहुंचेगा। नहीं आपको कुछ ना कुछ अपना ही निकालना पड़ेगा, अपना ही लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं एक्टर। तो एक्टर में भी आजकल लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर हम अच्छा दिखते हैं, सुंदर चेहरा है, चेहरे से ग्लो आ रहा है, एकदम जुल्फ है, बाल एकदम फर्स्ट क्लास है, अच्छे खासा बॉडी वॉडी बना लिए हैं, सिक्स पैक बना हुआ, बाजू उजू है, तो हमको रोल मिल जाएगा तुरंत से। लेकिन बात ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत बात। हाँ, आपको थिएटर करना होगा, आपको एक्टिंग आनी चाहिए फर्स्ट क्लास, भाव पे कंट्रोल होना चाहिए, आप जो भाव प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आपको महारत हासिल होना चाहिए, तब आप एक सफल एक्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनोज वाजपेयी जी को मैंने सामने से देखा है, बहुत ही दुबले पतले इंसान, कोई बॉडी वॉडी नहीं है उनका। एक्टिंग का तो सब खैर ऐसा लगेगा कि एक फट कस के दे देता उड़ जाएंगे। लेकिन वो जब एक्टिंग करेंगे ना तो उनके एक्टिंग के हवा में बड़का बड़का पहलवान सिक्स पैक बॉडी वाला उड़ जाएगा। सही बात है। बॉलीवुड में शायद ही कोई चैलेंज कर सकता है। कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को देख लीजिए, वो भी बहुत उनकी कला के सामने सलमान खान भी पानी भरते हैं, क्योंकि सलमान खान के बॉडी के लोग इतने दीवाने हैं। सही बात। फिर पंकज त्रिपाठी जी हो गए गोपालगंज से। हाँ, तब यही सब चीजें हैं। इन लोगों के साथ आपको काम करने का अवसर मिला होगा। कुछ लोगों के साथ मिला है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ एक काम करने का अवसर मिला था, लेकिन मनोज वाजपेयी हो नहीं पाया उस अवसर। मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट भी लिखी थी एक, लेकिन वो अवसर मिल नहीं पाया, मेरे हाथ से निकल गया। लेकिन फिर मनोज वाजपेयी जी के साथ काम करने का मौका मिला, उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो वो हम लोगों ने किया। वो अभी द स्क्रीन पत्ती पे पड़ा होगा। रवीश जो होता है ना, उस पे रवीश की रिपोर्ट या फिर प्राइम टाइम विद रवीश, तो मुझे मिलता है उसका सुअवसर लिखने का, भगवान की कृपा से, तो मैं लिखता हूँ उसको। ये कई लोग बिहार ही से हैं, मनोज तिवारी हो, रवीश कुमार जी हो, मनोज वाजपेयी जी, तिवारी जी तो भाई सांसद हो गए हैं। हाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तिवारी और वाजपेयी जी में। हाँ, नाम निकल गया। हाँ, तो और भी जैसे कि मुंबई अब आगे क्या करना है? जैसे राइटर ही लिखते रहना है कि एक्टिंग करवा कि नेतागिरी करवा, क्या करवा? देखो अभी तो सबसे बड़का चीज है कि राइटिंग करना है, और राइटिंग में भी अपना आपके निखारना है। ताकि अभी हम जो लिखा ही वो हमरा लगा है कि अभी बहुत कम लिखली है और बहुत ही साधारण लिखली है। ऑप्शन कोई बड़ा चीज है ना, ऐसा बात नहीं ना है। लिखी आप सिर्फ लिखते ही नहीं है, जो बोलते हैं ना वो भी लोग एकदम प्रभावित हो जा रहा है। गली गली जैसे एक तो पूछा कि ये कौन है, हम बोले कि हमरे जिला के है, हाँ, नालंदा के। हाँ, तो आपके जैसे गांव आ रहे थे, तो शायद ही गांव परवलपुर में कोई गांव को कोई अच्छा से बता दे, अच्छा, नहीं बता पा रहा था। अच्छा, तो ये बसंतपुर गांव होले। हाँ, तो यहाँ आने के लिए हमको हर मोड़ पे रुक रुक के पूछना पड़ा। भाई साहब थे गौरव जी, तो पूछ रहे थे कि बसंतपुर है, तो हाँ वो नहीं हो। अभी ई रोडवा अपन कैसा है को थोड़ा बताऊ।
हाय जलेबिया है पूरा एकदम घुमा हाँ। हुआ है। अब पूरा हमारे नाच गलो इधर से उधर पूरा एकदम, मगर रोड हलो अच्छा, हाँ रोड ठीक है, रोड ठीक है, वो ठीक है। लेकिन एगो समय है लेकिन हमने बुलते जा ली उतना दूर परवलपुर 12 किलोमीटर बुलते जाना बुलते आना एकदम यहाँ रोड से नहीं। परवलपुर? हाँ परवलपुर। तो ई नीतीश जी के सरकार आवे से पहले के वो कहानी था। हाँ कुछ नीतीश जी के सरकार जब से आया तब से सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास होले है तो नालंदा जिला में होले है। और क्या हम तो ना जाना ही हाँ, घूमो न के लिए उतना हो सके और जगह भी विकास होलो हो, लेकिन नालंदा के बारे में कोई भी बाहरों आदमी से पूछिएगा तो कहेगा कि ना नालंदा में विकास हुआ है, गांव गांव में बिजली पहुंच गया है, घर घर रोड हो गया है, एकदम द्वारी तक रोड पहुंच गया है। यही बात जब अलग जिले वालों से हम मिलते हैं पटना में या कहीं और जिला में जाते हैं तो वो ये नीतीश कुमार जी के जिला से है तब का वहाँ तो सब चीजें क्लियर है, वहाँ कुछ रहा है। हाँ यहाँ सेटलर उटलर के भी बड़ी नाम होगा है, जैसे नालंदा जिला में हाँ। सेटलर कहता है वहाँ के लड़कन के नौकरी वहाँ सेटिंग बड़ी होता है। हम सोचे कैसे अजीब अजीब तरह के यहाँ के बारे में बात होता है नालंदा। सेटिंग भी देखो वो तो का अब हम का जाना पता तो ही हम भी माफिया नहीं। तो है, का माफिया है अंदर के का बात है राम जाने, लेकिन यहाँ के प्रतिभावान भी बहुत हो गए बहुत काहे कि भगवान बुद्धे का आशीर्वाद है नालंदा के धरती के शुरुए से। आप देखू कि गया में ज्ञान मिल रहा है, सबसे पहले जो उपदेश दिलथिन राजगीर में नालंदा में, और बाद आके नालंदा यूनिवर्सिटी में बसिए गेलथिन, यहाँ ही सब ज्ञान वान दिलथिन जितना हल सब। दुनिया के सबसे पहला विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र हली नालंदा। तो इस हिसाब से ज्ञान तो भरपूर है यहाँ के आदमी के, और मेहनत भी उतने कराती सब। पढ़ाई लिखाई के प्रति जितना ईमानदार सजग सीरियस यहाँ के लोग हैं वो उसके लिए आप सलाम कर सकते हैं। अच्छा जैसे कि आप मुंबई गए तो यहाँ के बारे में क्या सोचता है मुंबई का लोग, या जहाँ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये बिहारी जैसे कई बार टोन बिहार के बारे में बोल देते हैं वो लोग, बिहारी इस तरह से कह देते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना कि बिहारी एक ऐसा राज्य वाला है, मतलब बिहारी एक ऐसा कह सकते हैं एक जात है जो आपको हर जगह मिल सकता है, सार्वभौम है। एक चपरासी से लेकर के जीएम से लेकर के आप ऑफिसर तक जहां तक चले जाइए एक बिहारी जरूर मिल जाएगा। हर तबके पर बैठा हुआ है वो, समझ रहे हैं, मजदूरी भी कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, इंजीनियर भी है, जनरल मैनेजर भी है, मैनेजर इन चीफ भी है, चीफ जनरल मैनेजर भी है, ईडी तक है किसी बड़े कंपनी का। साहब भाई ऊपरे से नीचे हाँ, जो हर जगह हर तबके पर मिल जाते हैं बिहारी। लेकिन क्या होता है ना कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं ना कुछ लोग, तो वो लोग एक सभ्य तरीके से बात करने लगते हैं, मघी छोड़ दे थिन बोलेला, या फिर उस ढंग से बिहेव करे लगा थिन कि हम कुछ बन गए। हाँ, तो और सबके सामने ये बात को उजागर न करे थिन कि हम बिहार से, तो जब मतलब शर्मिंदा महसूस लोग करते हैं। उसका रीजन यह है ना कि जो नीचे तबके के जो लोग हैं उन लोग को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि हम काहे न बोलेंगे हम बिहार से हैं। वो लोग गर्व से कहता है हम बिहार से हैं। मजदूर हो गया, चाहे रिक्शा चलाए वाला हो गया, चाहे जो भी है, नीचे तबके के जितने लोग हैं काम करने वाले ज्यादातर बिहारी हैं और गर्व से कहते हैं। तो लोगों को लगता है ना कि साहब बिहारी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। हाँ, उसको ये मालूम ही अब ना धीरे धीरे बदल रहा है। जब देख रहा है कि मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, रवीश कुमार मैक्सेसे अवार्ड मिल लीजिए उनका, तो बिहार का नाम रोशन होली ना जी, रोशन हुआ। अरे हम लोग को भी अच्छा लगता है। अब इतने भर न कहल जा सका है कि हाँ बिहार से बहुत IAS IPS निकला है। अब यहू कह सका है कि बिहार से सुपरस्टार भी निकला है। अब पत्रकारिता में इधर तो खैर रवीश कुमार हो गया, अंजना कश्यप, बिहार से लगभग और भी बहुत लोग हैं, नाम और जुड़वाएंगे तो रवीश कुमार तो कितना बार कहते हैं कि हम मोतिहारी से हैं, हाँ। बिहार से हैं, बिहार के लाल हैं हम, हमारी जो भाषा है वो भोजपुरी है, असली मातृभाषा अलग लगता है। हाँ। सुनाते हैं तो ये सब है कि अब सुपरस्टार भी निकल रहा है बिहार से। मनोज वाजपेयी आज के सुपरस्टार हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज के सुपरस्टार हैं। तो फिर इधर पंकज त्रिपाठी के भी नेशनल अवार्ड ही सब मिल गया है। तब पंकज त्रिपाठी जैसे तो मतलब कि उनका तो लगा है ना कि हर फिल्म के जान हो गए हो, जैसे पहले फिल्म में प्राण रहता था ना, उसी हर फिल्म में लेगा, हर वेब सीरीज में लेगा, कोई भी फिल्म मेकर हो सोच लेगा सबसे पहले पंकज त्रिपाठी के जरूर साइन कर लीजिएगा। कहा कि उनको देखने का अजब क्रेज है सब में, एक अजब चार्म है। आपको अब फिल्म इंडस्ट्री में रहना है, यही न तय हुआ। हाँ,
और कहाँ जाएंगे, अब तो इधर ही सेवा देना है। अब इंजीनियरिंग छोड़ के इधर आ जैसे ताऊ बोलते मेरा हैं, इधर ही सेवा जैसे देना है। नेता उता पे जैसे कोई कमेंट करते हैं, एक हलालू, नीतीश सीरीज या और भी बहुत चीज, जो एक बिहारी नंबर 1 आपका देसी जो मगही बॉयज में जैसे बोलते हैं, तो ये एक लोकप्रियता पॉलिटिकल लीडर भी तैयार करता है। जो आप बोलने का अंदाज है, लोग बोलने से ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, राजनीति में खास करके, तो उसमें ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो एक इमेज बनते जाता है नेता का धीरे धीरे करके, तो जो इमेजवा बनते जा है, तो मनवा में होती ना कि हम भी सांसद विधायक बनी, तो मनवा में होता ही, और उसे होगा ना मनवा में। देखो हम शुरू से हमारे एगो आदत है, हम पहले अपना आपके नापा ही कुछों में घुसे से पहले कि हम वही साहब से वो लायक ही कि नहीं। तो हमरा ना लगा है कि हम सांसद और विधायक के काबिलियत अभी हमरा में है। अगर किसी दिन ऐसा हमरा बुझाइले कि ना हम सांसद बन सके ही, विधायक बन सके ही, ऐसा ऐसा सांसद विधायक ना है कि कोई खड़ा कर दिल को जीत गया बोलहू ना आवा हो। हम सोचा ही सांसद विधायक के असली मतलब कि सांसद विधायक बनी तो हम जो हमारे जो क्षेत्र है ओकर हमरा एक एक घर के नॉलेज होना चाहिए, एक एक क्षेत्र के हमको नॉलेज होना चाहिए, कहाँ का विकास होले है ना होले है सब हमारा पता होना चाहिए, तब हम ओकरा सही से ढंग से सुचारू रूप से संचालन कर सके जी। हमरा कोई मशीन दे देवल जीते, और मशीन के हमरा ना उत्तर पता है ना दक्षिण पता है, तो मशीनवा रखल जंगे न लगता। वही हो रहे जे भी संसद विधायक कहीं के बने हथिन, उनका क्षेत्र के बारे में कुछ मालूम ना है, ना मालूम हो तो क्षेत्र सड़ रहा है। तो वही बात है, जिस दिन हमको लगा, अगर हमको लग गया कि हम पीएम बन सकते हैं, अगर अंदर में ऐसा फीलिंग आ गया कि नहीं हमको इतना ज्ञान है, इतना पकड़ है, तो हम उस क्षेत्र में कूद जाएंगे। लेकिन अभी हमको इतने लगता है कि हम 2-4 स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कि लोग उसको देख के खुश हो सके, हंस सके, तभी हम वही कर रहे हैं, वही करेंगे आगे। ना आप कलाकार एक्टिंग भी एक नंबर कर सकते हैं, जैसे एक दूगो में छोटा रोल में दिख ये सब रहा है। हाँ, पबजी एक बनैली, पबजी पर बॉर्डरे पबजी, ओकर कहानी भी लिखा लिया, और सुनील शेट्टी के किरदार भी निभाई, और ओकर गाना भी लिखा लिया, गनमा गईबो के लिए, गनमा बहुत फेमस हो। आप में जैसे कितना प्रतिभा, हम तो सोचते मर इंजीनियर बन ही गया, एक्टिंग कर ही लेला, सिंगर बन ही गया, स्क्रिप्ट, अब बाकी कुछ ही रह गया है, हमको ही बताइए। देखो ढेर चीज बाकी है, लेकिन दूसरों ला छोड़ देवल जाना चाहिए। मेन चीज स्क्रिप्ट राइटर ही है। हाँ, ये बहुत चिंतनीय शक्ति के बाद कोई आदमी बहुत चलने और घूमने के बाद शायद समझ में आता है कि कुछ लिखना चाहिए। लाखों हजारों शब्द आदमी पढ़ता है तो 5 गो शब्द अपने तरकीब से एक पंक्ति में गुथा जाता है। हाँ, यही कर सकते हैं ना। तो अब आप आ गए इसमें स्क्रिप्ट पत्रकारिता, तो भी आप आसानी से कर ले सकते हैं। जैसे जब जो लिखने वाला हो गया, बोलने वाला हो गया, हाँ, लेकिन पत्रकारिता आप ही लोग करिए। हाँ, अब जैसे कि जैसे गांव का तरक्की के लिए आप सोचे होंगे, राज्य का तरक्की के लिए सोचे होंगे, जैसे सोचते होंगे ना बैठा बैठा ऐसे ना ऐसे होवे के चाहिए। बिल्कुल, यही ना लेखनीय क्षेत्र का योगदान होता है। बिल्कुल, अपना एक व्यू होता है देखने का। तो आपका व्यू, अब जैसे कि ये आपका गांव है, आते आते इतना मोड़ मुड़ना पड़ा, तो कोई ऐसा ना हो सके कि ये वो रोड ऐसे बनवा दिली, जैसे कि देखो कल्पना से रोडवा तो ऐसे बनवा देवल जा सका है, लेकिन ओरा में क्षति है बहुत इंसान के, बहुत घर के, बहुत खेत के। सही बात। ये सब हमारा जरी सुन हैंडिलिया मोड़े में उतना भार ना है, रोड खाली बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, है कि ना। तो वही सब बात है। वो ऐसे भी ढेर करवावल गेले है, पहले और घूमा हुआ हाले बड़ी मठ से आवा ना, तो जो मोड़वा से मुड़ल हूँ और से पहले वो मोड़ देख लू हो, तो वही मोड़ से पहले जाहली, तो वो मोड़ अंदर गाँव में जाहली ढेर घूमा हाले, लेकिन आगे से जो मोड़वा बन रहा है थोड़ा सा ढेर दूरी के फर्क हो गई। अब जैसे कि आप इंजीनियरिंग किए, तो इंजीनियर के बारे में बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ अच्छी किए, तो आजकल के लड़कन सब जैसे कि क्रेज वाले 2 साल अभी तो घाटा है, कुछ कॉलेज में इंजीनियरिंग का सीट IIT तक में खाली रहने लगा। तो इंजीनियर सब को आप क्या कहना चाहते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर, देश में कैसा इंजीनियर तैयार हो रहा है? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसीलिए सवाल है। अच्छा, इंजीनियरिंग किए थे तो देश में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से इंजीनियर जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनको अंदर से इच्छा नहीं रहता है करने का, किसी न किसी प्रेशर की वजह से करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि 4 साल में किसी भी इंसान को इस दुनिया के अखाड़े में लड़ने के लायक बना कर रख देता है। चाहे किसी भी अखाड़े में उतर जाइए आप, अगर इंजीनियरिंग करके उतरे हैं ना तो आप हारिएगा नहीं। 2-4 बार पटका जरूर जाइएगा, लेकिन आप फिर से उठ के खड़ा होएगा और अंतिम में अपने प्रतिद्वंदी को पटक कर ही मानिएगा। साहब में इंजीनियर है घुसल है जी, ग्रुप D से लेके UPSC तक में सबसे ज्यादा नौकरी इंजीनियर लिया है।
इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियरिंग का नौकरी कर सकता है, बशर्ते कि जब वो इंजीनियरिंग को चूज किया है तब उसका मन खुद से किया होगा कि चूज करें। समझ लो, टेक्निकल चीज नहीं जी, ढेर चीज तोरा ढेर टर्म जानना है। और में इलेक्ट्रिकल में चल गए तो तोरा पूरा तार के तोरा समझ होना चाहिए कि कौन प्लस है, कौन निगेटिव है, कौन माइनस है, कितना तरह के कुछ सर्किट होगा, सर्किट के नॉलेज होना चाहिए, कौन स्विच कहाँ लगेगा, ये सब नॉलेज नहीं रहेगा तब मगर चाचा जी शॉर्ट सर्किट न कर दे जी। ये सब तो ठीक हो गलो, मगर चाचा जी कहा थुन की इंजीनियरिंग करता तो लड़का ठीक रहता। अब टेंशन में है अभी लड़का। अरे ना मेन अगुआ के चलते आपके टेंशन में, जैसे दू अगुआ बोले कि आया माँ बाप के देखो शौक रहा है कि लड़का के ब्याह हो गए, अंगना में ढेर आदमी आए, तिलक उलक चढ़ाए, समझल हो। ये सब बिहार में हम तो कह दिलियो है, हम तो कह दिलियो है, देखा वो तेज हथुन उधर ही अथी कर लेथुन, सेटिंग गेटिंग आजकल ढेर हो है, ऐसनो कर सकहु ना ऐसा कोई जरूरी ना है। गाँव में से हाँ हो जीती ब्याह, न तो ब्याह शादी आज न कल हो ही न जीती जी। ब्याह शादी तो टेंशन लेना है इतना, आदमी के काम होना चाहिए बस। काम दिल लगा के काम करिए, ऊपर वाला बैठा है सब कुछ देगा, सब मनोकामना पूर्ण होगा। ये हम बात कर रहे थे अभी विश्वजीत प्रताप सिंह जी से, जिस प्रकार से ये बोलते हैं, जिस अंदाज में ये बोलते हैं, खासा लोकप्रिय हो रहा है मगही टोन में एक प्रकार से। और बिहारी नंबर 1 में कई शॉर्ट फिल्म के जरिए इन्होंने अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास किया है। अभी गांव पे हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ है, लगभग 2-3 महीने से गांव पे हैं, फिर जाएंगे अब मुंबई और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आज बात कर रहे थे ऐसे ही। अभी ये देखने में शायद आसान लग रहा होगा, भगवान करे और बढ़े और तरक्की करे। इन्हीं सब कुछ बातों के साथ द झकास भारत से मैं रविकांत। झकास भारत जो चैनल है वो सही में बहुत ही झकास है। तो झकास न्यूज और झकास वीडियो को देखने के लिए झकास भारत को सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी है ना, बेल आइकन जिसको कहते हैं, उसको दबा दीजिएगा।